Hello, Peaches. Welcome to episode 14. Priya point of view. Months passed. लतिका एंड मेरे बीच में चीज़ें अब इंटेंस हो चुकी थी. मैं प्लान बना चुकी थी कि नेक्स्ट वीक आफ्टर द रिलीज़ ऑफ आशा मैं करण के दिए हुए हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगी. और अब मेरे लगभग 3 मंथ्स हो गए थे करण के ऑफिस में काम करते हुए. एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल इन लाइफ इवन विद सांसा. लेकिन अभी एट प्रेजेंट वी आर एट थाईलैंड. जब लतिका ने मुझे इस ट्रिप के बारे में बताया था मुझे लगा कि ये रोमांटिक होगा, बट आई वाज रॉन्ग. शी वाज सिटिंग एट अ वीआईपी टेबल विद अ विस्की. मेरी आंख बस उसी के ऊपर चिपके हुए थे. विद हर ड्रेसिंग वो सबसे अलग लग रही थी. शी इज़ द सेक्सीएस्ट इन द रूम एंड शी सीम टू नो कि मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ. इसीलिए वो टाइम टू टाइम पर मुझे एक नार्सिसिस्टिक स्माइल दे रही थी. शी इज़ गॉर्जियस इज़न्ट शी. मैं राज की ओर घूमी. यह अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये ट्रिप रोमांटिक क्यों नहीं है. यस, शी इज़ गॉर्जियस. आई एम सपोज टू बी द हैप्पीस्ट मैन इन द वर्ल्ड क्योंकि आई गॉट लतिका एज माई वाइफ. एंड सच कहूँ तो आई वॉज हैप्पी. वो दिन भर जो भी करे बट एट नाइट शी वॉज इन माई आर्म्स फॉल अस्लीप. लेकिन फिर भी आई एम नॉट द हैप्पीस्ट मैन क्योंकि मुझे पता है चाहे मैं कुछ भी करूँ मैं उसे कम्प्लीटली अपना नहीं बना सकता. The walls around her heart are too tall and thick. बोलकर राज मेरे शोल्डर पर पैट करके चला जाता है लतिका की ओर. आई थिंक ही इज़ अ लिटिल टिप्सी ऑलरेडी. लतिका राज और उसके दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही थी एंड हंस रही थी. उफ, पता नहीं मैं इस ट्रिप में क्यों ही आ गई. एंड राज अभी जो बोला मैं उसे दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी. मैं जल्दी से अपनी ड्रिंक ख़त्म करती हूँ एंड वेंट टू द वॉशरूम. वापस आकर आई सॉ राज whispering something to Latika and she's all smiling and nodding to her asshole husband. Anyway, मैं वापस रूम में चली जाती हूँ cause no one is really noticing my absence. लेकिन होटल रूम में बैठे बैठे एक्चुअली बोलो तो I was waiting for Latika. I know it's a bad idea क्योंकि वो ज़रूरी अपने पतिदेव के साथ वापस आएगी. बस यही सोच सोच कर मैं सांसा के साथ पूरी शाम बातें करती रही. वो भी अभी कंट्री में नहीं है एंड शी इज़ इन जापान. मेरी आंख जस्ट लगने ही वाली थी कि आई फेल्ट समवन इज़ स्लीपिंग अंडर माई ब्लैंकेट. प्रिया, लतिका विस्पर्स, तुम सो गई हो क्या? मैंने सोने का नाटक किया क्योंकि मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी. मुझे पता था आई डोंट हैव एनी राइट टू बी एंग्री क्योंकि राज उसका पति है. लेकिन मैं क्या करूं? आई वॉज जेलस एंड आई फेल्ट बिट्रेड. नेक्स्ट मॉर्निंग बस लतिका को ऐसे देख कर ही कल की सारी बातें भूल गई. इसका फेस पिलो में बरीड है, legs around my hips, arms around my stomach and mouth slightly parted. I smiled seeing her like this. पता नहीं इसने ये कैसा जादू किया है मुझ पे. मैं इस पे गुस्सा भी नहीं रह सकती. My phone rang, जिसकी आवाज़ से लतिका भी जाग गई एंड फ़ोन पर सांसा का नाम देखकर शी ग्राउल्ड एंड बोली, सो जाओ ना, इट्स जस्ट 7. मैं लतिका के गाल पर किस करती हूँ एंड फ़ोन लेकर वॉशरूम की ओर आ जाती हूँ. हेलो, कौन थी तुम्हारे साथ? सांसा पूछती है. कोई नहीं. तुम वापस मुंबई पहुँच गए हो क्या? आई ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट. नहीं, आई जस्ट लैंडेड इन थाईलैंड. क्या? थाईलैंड? वो कौन थी प्रिया? मैं उसके वॉइस से जान पा रही थी दैट शी इज़ अपसेट. बोला ना मैंने, कोई नहीं है. शी साइज बिफोर आंसरिंग, मैं बस तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहती थी. याद है हम कैसे पहले प्लान बनाते थे वी विल डू द वर्ल्ड टुगेदर. लेकिन लगता है तुम पहले ही किसी और के साथ हो. यार मैंने बताया तो था मैं लतिका के साथ जा रही हूँ. ओह, तो वो तुम्हारे रूम में वो थी? तो तुम उसी के बारे में बात करना नहीं चाहती थी? नो, आई रिप्लाइड. लेटली सांसा ने अपने दिमाग के अंदर ये मन बना लिया था दैट आई एम सीक्रेटली विद समन एंड उसे वो जानना है जैसे मैं कुछ महीने भी सेक्स के बिना नहीं रह सकती. व्हाट नो. एनीवे, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी. कौन थी वो? लतिका पूछी. सांसा, वो यहाँ पर है. ये सुनकर लतिका सिटिंग पोजीशन में आती है विद अ सीरियस लुक ऑन अ फेस. कैसे एंड क्यों? कल शाम को मैं जब उससे बातें कर रही थी आई टोल्ड हर कि मैं थाईलैंड में हूँ, लेकिन वो तब जापान में थी. क्या?
लेकिन तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? लतिका शाउटेड। मुझे लगा था कि हम इस वीकेंड फन करेंगे, जस्ट द टू ऑफ अस। लेकिन अगर तुम बस 2 रात भी उसके बिना नहीं रह सकती, तो आखिर तुमने आने के लिए हाँ क्यों बोला? क्या कोई मजाक कर रही हो क्या तुम? कल शाम तुम ही अपने हस्बैंड के साथ उसके बाहों में थी एंड गेटिंग रेडी टू गेट लेट। और आखिर है कहाँ वो? मैंने उसे नहीं बुलाया था, लतिका बोली। वो ऑलरेडी बैंकॉक में था। जब उसने सुना मैं यहाँ हूँ, ही केम टू सी मी। और वैसे भी वो मेरा पति है। मैं क्या करती? उसे मना कर देती आने के लिए कि वो मुझसे 1 महीने के बाद मिल रहा था। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पेंड द इवनिंग विथ माई द गर्ल ही कंसिडर हिज सिस्टर। ओह बाय द वे राज, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हैविंग सेक्स विद हर टाइम टू टाइम। ओह सो बस यही गर्ल यू आर हैविंग सेक्स विद टाइम टू टाइम? हाँ, पता नहीं कभी कभी मैं इतनी पागल वाली हरकतें क्यों करती हूँ। मैं इससे ज़्यादा आखिर एक्सपेक्ट भी क्या कर रही थी? आई एंग्रीली ग्रैब माई बैकपैक एंड ट्राई टू लीव। एंड तुम्हें क्या लग रहा है तुम कहाँ जा रही हो? सी शेड, होल्डिंग माई आर्म। आई डोंट थिंक दैट्स योर बिजनेस। ओह हाँ, वो मेरा ही काम है। तुम्हें यहाँ लाई हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है ना कि तुम्हें वापस भी ठीक ठाक मैं ही लेके जाऊँ विदाउट एनी स्क्रैचेस। एंड उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ये देखकर कि कल रात तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया था। सेइंग दैट मैं अपने हाथ वापस लेती हूँ एंड चली जाती हूँ। कुछ देर बाद मैं सांसा के साथ बीच पर बैठी हुई थी। मुझे बहुत सारे कॉल एंड मैसेजेस ऑलरेडी कर चुकी थी लतिका, लेकिन अभी मैं उससे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। क्या बात है? सांसा पूछी। कुछ नहीं, वाई? क्योंकि तुम्हारे फोरहेड पर ये जो फ्राउन्स हैं बोल रहे हैं कि यू डेफिनेटली हैव अ प्रॉब्लम। बोलकर वो मेरे फोरहेड पे अपना हाथ फेरती है। बस लतिका के बारे में सोच रही थी। शी जस्ट नॉडेड एंड किस्ड माई चिक। यस, शी अंडरस्टूड एवरीथिंग बिटवीन मी एंड लतिका। ओह, आर यू टू डेटिंग? के सामने से गुजरते हुए 2 लड़कों में से एक ने पूछा। एक्चुअली मैं आंसर कर ही रही थी, लेकिन सांसा मुझे काटते हुए बोली, यस वी आर। सिंस व्हेन? वो लड़का दोबारा से पूछा। सिंस वी आर 14, सांसा आंसर्ड। और काश हम दोनों भी तुम्हारे जैसे ब्रेव हो पाते। हम ऑलमोस्ट 24 के हैं, लेकिन फिर भी हमने किसी को अपने बारे में नहीं बताया है। एक किस, एक किस, एक किस। वो दूसरा लड़का चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर आसपास के जो थे वो भी आ गए। एंड हमारी सिचुएशन को समझकर दे ऑल्सो स्टार्टेड शाउटिंग विद देम। सांसा मेरी ओर देखती है एक मॉकिंग स्माइल में, देन पूरी तरह मेरी ओर घूमती है। क्या कर रही हो तुम? मैं विस्पर करती हूँ, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे बीच की गैप को कम कर रही थी। तुम बताओ क्या कर रही हूँ? सांसा रिप्लाइड। मैं अपने हाथ उसके गाल पर रखती हूँ टू स्टॉप her. But up to then, she already brushed her lips against mine. ये किस सेम नहीं था लाइक लतिका, जहाँ हर एक आई लॉक एंड किस होता था फुल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। बट दिस किस was slow and full of affection. हमारी कुछ सेकंड्स की किसिंग में मेरे दिमाग में हमारे पुराने खुशी के दिन फ्लैशबैक होने लगे। Our moments, our little quarrels, our meeting, our separation, and how the relationship turned like a total roller coaster. सांसा अपना किस ख़त्म करती है विद बाइटिंग माई लोअर लिप। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी आंखों में एक ही हंसी थी। वाह गर्ल्स, दैट वाज हॉट। ओके बाय, एन्जॉय बोलकर सभी वहाँ से चले गए, गिविंग अस आवर टाइम। सिटिंग बिटवीन माई लेग्स, हर हेड रेस्टिंग ऑन माई स्टमक, सांसा मेरे फिंगर्स के साथ खेल रही थी। टाइम टू टाइम हम एक दूसरे को देखकर एक नोइंग स्माइल पास कर रहे थे। वो किस हमारे बीच की सिचुएशन को चेंज कर दिया था। ये मैं भी एंड सांसा भी जानती थी। मुझे लगा जैसे कि मैंने फिर से वही पहले वाली सांसा को ही पा लिया है। एंड सच कहूँ तो ये फीलिंग मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। इट इज़ गोइंग टू बी कूल। हमने एक क्लब के टिकट्स बना लिए थे। हम क्लब के सामने पहुँचे। द लाइट्स वर अमेजिंग। यू डोंट वांट टू मिस इट, सांसा सेड। क्या तुम आज रात मेरे साथ बिताओगी? मैंने एक 2 bedroom सूट लिया है, सांसा विस्पर्ड इन माई ईयर विद अ विंक। मुझे नहीं लगता ये करना ठीक होगा। लतिका मेरी फ़िक्र कर रही होगी एंड मुझे नहीं लगता वो मुझे तुम्हारे साथ रात बिताने देगी।
सांसा मुझे कंफ्यूज लुक के साथ देख रही थी। व्हाट? क्या तुम सच में वही प्रिया हो जिसे मैं जानती थी? When did you started following anyone's command? She really have a big hold on you. अब तो मुझे भी तुम्हें पहचानने में तकलीफ हो रही है, सांसा बोली, looking down all sad. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. She has no hold on me. It's just okay. You know what? Yes. मैं तुम्हारे साथ आज रात मस्ती करूँगी एंड मुझे ये करने के लिए कोई नहीं रोक सकता. ओके देन डिसाइडेड. लेकिन पहले अभी चलो रूम पर. हम पहले फ्रेश हो जाएंगे फिर आएंगे. ओके ओके. मैं फीलिंग ऑलमोस्ट भूल गई थी. दैट हाउ इट फील्स टू वॉक अराउंड विद अ गर्ल हैंड इन हैंड विदाउट बीइंग अफ्रेड कि कोई हमारी पिच ले लेगा एंड मेक द फ्रंट पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर, और विदाउट प्रिटेंडिंग कि मैं उनकी सिस्टर हूँ या कोई रिलेटिव. मुझे पता है सांसा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ये फीलिंग, फ्रीडम की बातें अच्छी लग रही है एंड दैट्स मेक मी विश कि काश काश सांसा मेरी गर्लफ्रेंड होती. Okay, guys, that's it for episode 14. I hope you all enjoyed. Don't forget to like, share, and comment. Bye.